स्वाति के नए खुलासे से हड़कंप, कांपे केजरीवाल, बेचैन हुआ विभव। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के एक खुलासे से पूरी दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ है। आलम यह है कि चुनावों पर भी इस मुद्दे का असर होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी लगातार इस बहाने आपको घेर रही है और केजरीवाल को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ स्वाति मालीवाल के आरोपों के बाद से ही सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वाति के भविष्य को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो अब पार्टी से इस्तीफा देंगी, तो कोई कह रहा है कि राज्यसभा सीट छोड़ देंगी। इन सब सवालों के जवाब अब खुद स्वाति मालीवाल ने दिए हैं और यकीन मानिए, स्वाति मालीवाल ने जो कहा उसने सीधे सीधे केजरीवाल को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। दरअसल स्वाति मालीवाल ने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। स्वाति ने कहा कि पार्टी 4 लोगों की जागीर नहीं है और उन्होंने भी इसके लिए खून पसीना बहाया है, इसीलिए आम आदमी पार्टी में रहकर ही इसमें बदलाव लाएंगी। मालीवाल ने कहा, मैं ना ही राज्यसभा पद छोड़ूंगी और ना ही आम आदमी पार्टी को छोड़कर कहीं जाऊंगी। ये खुलासा स्वाति ने ऐसे वक्त में किया जब दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री और केजरीवाल की करीबी नेता आतिशी लगातार स्वाति को बीजेपी का मोहरा बता रही हैं। और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी, स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए, लेकिन आज एक वीडियो सामने आया है, मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो सामने आया है और उस वीडियो ने स्वाति मालीवाल जी के झूठ को पूरे देश के सामने रख दिया है। स्वाति मालीवाल जी ने जो कंप्लेंट करी थी, ये दिल्ली पुलिस को की गई उनकी एफआईआर और उस एफआईआर में शामिल फैक्ट शीट है। उस कंप्लेंट में स्वाति मालीवाल जी कहती हैं कि उनकी बेरहमी से मार पिटाई हुई, उन पर मुक्के मारे गए, घूंसे मारे गए, कि उनके सिर पर चोट लगी, कि वो उस पिटाई के बाद दर्द में कराह रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था। वो पुलिस को बार बार कह रही थी कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि उनका सर टेबल पे लगा और उनका सर फट गया। उन्होंने लिखा है कि उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी शर्ट के बटन फाड़े गए। ये सब कुछ स्वाति मालीवाल जी ने अपने आरोपों में कहा। इन्हीं बयानों के आधार पर स्वाति से जब सवाल हुआ तो उन्होंने आगे कहा, पार्टी 4 लोगों की जागीर नहीं है, मैंने भी इसके लिए खूब खून पसीना बहाया है। मैं पार्टी में रहकर ही इसमें बदलाव लाने की कोशिश करूंगी। लाखों करोड़ों लोगों के सपने से बनी थी ये पार्टी। मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और एक सांसद के तौर पर अच्छा काम करके दिखाऊंगी। मैंने तब केजरीवाल के साथ काम किया जब उनके पास सत्ता नहीं थी। मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। अगर राज्यसभा की सीट ही चाहिए थी तो मुझसे प्यार से मांग लेते, जान भी दे देती, लेकिन अब तो किसी कीमत पर इस्तीफा नहीं दूंगी। बहरहाल स्वाति मालीवाल के इस खुलासे को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।